विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी, आत्मसंतोष और शांति ये जीवन के वे अनमोल उपहार हैं जिन्हें न कोई छीन सकता है, न कोई खरीद सकता है। जब भीतर विश्वास होता है तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें डगमगाने का साहस नहीं करती। झूठ को अगर धीरे से भी बोला जाए तो दुनिया सुनने दौड़ पड़ती है, लेकिन सच तो तुम चिल्लाकर भी कहो तब भी लोग आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि सच में वो तीव्रता होती है जो लोगों के बनाए भ्रम तोड़ देती है। और लोग भ्रम से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी जिंदगी में अकेले रहना जरूरी हो जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि खुद से संवाद हो सके, अपने भीतर की आवाज सुन सको। अकेलापन सज्जा नहीं, अवसर है अपने भीतर की दुनिया को समझने का। प्रशंसा जब मिले तो उसे सिर पर चढ़ने मत दो, विनम्रता से स्वीकार करो, क्योंकि वह दूसरों की दृष्टि है। लेकिन जब भूल हो तो उसे स्वीकार करते हुए गर्व करो, क्योंकि यह तुम्हारे चरित्र की गहराई को दर्शाता है। जीवन का हमसफर वही होना चाहिए जो रिश्ता टूटने की बात नहीं करे, बल्कि हर उलझन को बैठकर सुलझाने की कोशिश करे। क्योंकि प्रेम का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में भी साथ निभाना होता है। सच्चा प्रेम कभी झगड़ों से नहीं टूटता। अगर प्रेम गहरा हो तो 1000 बार भी मनमुटाव हो, लेकिन रिश्ता हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटता है। तजुर्बा यही कहता है, जब समय बड़ा हो जाता है तब लोग तुम्हारी परीक्षा लेने लगते हैं, छोटे बड़ों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो कल तक तुम्हारे बराबर खड़े भी नहीं हो सकते थे, वे आज तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। कभी जाकर देखना, जिनके पास दौलत नई नई आई हो, वे हर चीज की कीमत तो बताएंगे, लेकिन उसका मूल्य नहीं समझेंगे। अमीरी जेब से आती है, समझ दिल से। जीवन में जो तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें धोखा दें, पीठ पीछे चुगली करें, या तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने रखें, उन्हें पहचानो और खुद से दूर कर दो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे सुकून के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? उत्तर यही है, जिसने जैसा सोच लिया मैं उनके लिए वैसा ही हूं। पर सच्चाई वह सिर्फ मेरा रब जानता है, और यही आत्म साक्षात्कार है, जब तुम दूसरों की धारणा से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के दर्पण में खुद को देख पाते हो। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी सच्चाई किसी को साबित करने की नहीं, जीने की चीज है। हे अर्जुन, प्रेम वही है जो शुद्ध हो परंतु अंधा ना हो। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत कर, क्योंकि यह संसार उतना निष्कलंक नहीं कि तेरे भरोसे को टूटने से बचा सके। विश्वास कर परंतु विवेक से, समर्पण कर परंतु आत्मसम्मान खोकर नहीं। यदि कोई तुझे पसंद नहीं करता तो इससे तुझे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तू इस संसार का मनोरंजन करने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि अपने धर्म और कर्म को निभाने के लिए आया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, और जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर भरोसा करना मूर्खता है। मनुष्य के शब्द नहीं, उसके कर्म ही उसकी सच्चाई का प्रमाण होते हैं। शोक मत कर, क्योंकि जो कुछ तूने खोया है वह किसी अन्य रूप में तेरे पास लौट कर अवश्य आएगा। यह सृष्टि का नियम है, जो जाता है वह किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट होता है। अब मुझे तेरी उपेक्षा की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब किसी की नजर में तेरा मूल्य नहीं होता, तब तेरा मौन ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होता है। अर्जुन, इतना कठोर मत बन कि कोई तुझे सहन ही ना कर सके, और इतना मधुर भी मत बन कि कोई तुझे सरलता से निगल जाए। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। दिल का साफ होना अधिक आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग वादे करके भी साथ नहीं देते, और कुछ बिना वादे किए भी जीवन भर साथ निभा जाते हैं। सत्यता इसी में है कि तू वादों से अधिक कर्मों को महत्व दे। तमन्नाओं की महफिल हर कोई सजाता है, परंतु वे पूरी केवल उन्हीं की होती हैं जो तकदीर और परिश्रम दोनों लेकर आते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने पुरुषार्थ से उसे प्राप्त करने का साहस रखते हैं। काश कोई ऐसा होता जो गले लगकर कहता, तेरे दुख से मुझे भी पीड़ा होती है। परंतु इस संसार में अधिकतर लोग तेरी तकलीफ देखने आते हैं, महसूस करने नहीं। इसलिए अर्जुन, अपनी पीड़ा का आधार किसी दूसरे को मत बना। अपने भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न कर कि तू स्वयं को संभाल सके। किसी की हस्ती को केवल अंदाजे से मत नाप, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर सबसे गहरे होते हैं। जो शांत दिखता है वह भीतर से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। और अर्जुन, सहारे पर निर्भर मत रह। सहारा मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है।
तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। तेरे कर्म ही तुझे स्थिर रख सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचान, अपनी आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित कर और बिना किसी संदेह के अपने मार्ग पर अडिग रह। यदि तुम्हारे भीतर अपने सपनों को साकार करने का साहस है तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं है। यह संसार साहसियों का है। जो डर के साए में जीते हैं वे केवल समय बिताते हैं, पर जो अपने संकल्प को लेकर उठते हैं वे समय को दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। याद रखो, हर वह कठिनाई जो आज तुम्हें रोकने आई है वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। समस्याओं से घबराना मूर्खता नहीं, मानवता है, पर उनसे हार मान लेना आत्मा की हार है। हर समस्या के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। जो दुख आज तुम्हें अंदर तक हिला रहा है वही तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां तुम पहले कभी न थे। यदि कष्ट गहरा है तो उपलब्धि भी गगनचुंबी होगी, क्योंकि समय संतुलन का नियम कभी नहीं तोड़ता। मन एक बीज की तरह है, जो भावना इसमें बोओगे वही जीवन में फलेगा। यदि तुम भीतर क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को स्थान दोगे तो यही भावनाएं तुम्हारे जीवन का आकार बन जाएंगी। लेकिन यदि तुम क्षमा, प्रेम और प्रार्थना को जगह दो तो जीवन शांति और सौंदर्य की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन का रंग तुम्हारे भीतर की भावनाओं से ही तय होता है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। कौन तय करता है कि तुम सही हो या गलत? न यह संसार, न कोई और। यह निर्णय केवल तुम्हारा आत्मा से संवाद तय करता है। जब तुम रात के सन्नाटे में अपने आप से आंख मिला सकते हो, जब तुम्हारा अंतःकरण मौन होकर भी संतुष्ट हो, तब जानो कि तुम सही मार्ग पर हो। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनका होना ही खूबसूरती होता है। वो तुम्हारे लिए कुछ करें या ना करें, पर उनका होना ही शांति देता है। यह संबंध बाहरी व्यवहार से नहीं, आत्मिक जुड़ाव से बनते हैं। वे सहयोग और प्यार दिखाते हैं, औकात नहीं। जीत के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, पर जो तुम्हारी हार में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो वही वास्तव में तुम्हारा होता है। लोगों की नजरों में गिरने या उन्हें समझाने की जरूरत तभी होती है जब तुम स्वयं पर विश्वास खो देते हो। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाना छोड़ दो, क्योंकि जिनकी दृष्टि धुंधली है वहां स्पष्टता व्यर्थ है। आत्मा को वह ज्ञान चाहिए जो मौन में गूंजता है, नॉट वह तर्क जो चिल्लाकर बोला जाए। जीवन में जो जितना अधिक समझौता करता है उसे उतना ही अधिक समझौता करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और वहां स्पष्ट हो जाओ जहां तुम्हारी गरिमा से समझौता हो रहा हो। आत्मा की सबसे बड़ी रक्षा उसकी मौन असहमति होती है। सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं, चरित्र और चेतना में होती है। मगर दुनिया ने सौंदर्य को बाहरी बनावट तक सीमित कर दिया है। लोग आत्मा नहीं पहचानते क्योंकि उन्होंने देखना केवल आंखों से सीखा है, हृदय से नहीं। लेकिन तुम जानो, जो वास्तव में जुड़ते हैं वे शक्ल नहीं, स्पंदन पहचानते हैं। कुछ संबंध आत्मा से बंधे होते हैं। वे जन्म जन्मांतर की स्मृति लेकर आते हैं। भीड़ में भी जब कोई चेहरा तुम्हें अपरिचित होकर भी अपनों सा लगे तो समझो वह वही आत्मा है जिससे तुम्हारा कोई पुराना बंधन रहा होगा। क्योंकि इस विशाल संसार में बिना किसी गहरे कारण के कोई किसी के निकट नहीं आता। तो क्या हुआ अगर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती? यह दिखाता है कि सुकून बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं, भीतर की शांति से आता है। असली शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं है, वह तो तब प्रकट होती है जब इंसान अपने भीतर की कमजोरी, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने मोह पर विजय पाले। हुनर सबके पास होता है, पर वह बेकार है जब तक उसे अनुशासन, समर्पण और निरंतरता का साथ न मिले। केवल प्रतिभा से सफलता नहीं मिलती, तब करना पड़ता है। स्वयं को रोज निखारना पड़ता है। जो खो गया वह अतीत है, उसे याद करके अपना वर्तमान मत जलाओ और जो मिला है उसका मूल्य समझो, वरना जीवन से सब कुछ होकर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। पराजय तब नहीं होती जब संसार तुम्हें न पहचाने, वह तब होती है जब तुम स्वयं को ही न पहचान सको। खुद से दूर हो जाना, आत्मा की आवाज को अनसुना करना, यह सबसे बड़ी हार है। मृत्यु से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई ऐसा बिछड़ता है जो आत्मा से जुड़ा होता है। मोहब्बत जब छूटती है तो सांसें चलती रहती हैं, पर जीवन रुक सा जाता है। और भरोसे में इतना भी अंधा मत बनो कि सामने खड़ा इंसान झड़ दे रहा हो और तुम उसे अमृत समझो। जो वफादार होते हैं वे हर किसी पर नहीं मरते। चाहने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर निभाने वाले दुर्लभ होते हैं। कभी किसी को यह मत कहो कि वो तुम्हारे लिए खास नहीं था, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेगा
उस दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। जीवन में जो गलतियां हम करते हैं वे हमारे मन में भ्रम पैदा करती हैं। जैसे बिना टिकट सफर करने वाला हर इंसान टीटी से डरता है, वैसे ही जो दोषी होता है वह हर वक्त डर में जीता है। इसलिए सच के साथ चलो, अपने मन को साफ रखो। शक्ति अच्छी बात है, पर याद रखो समय सबसे बड़ा बलवान है। अगर आज तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो उसका इस्तेमाल अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए करो। अपमान करने में क्षण लगता है, पर जो पीड़ा अपमान सहता है वह उम्र भर याद रहती है। इसलिए नम्रता ही तुम्हारी असली आभूषण होनी चाहिए। हम अगर यह सोचें कि हमारे अंदर कुछ खास नहीं, तो फिर घमंड कैसा? लोग जैसा समझें वैसा बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा सच्चा है वो तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझेगा, चेहरे की सुंदरता को नहीं। शायद इसी सच्चाई की वजह से तुम हर किसी के नहीं हो, बल्कि कुछ खास लोगों के ही दिल में बसे हो। और अंत में कल क्या लाएगा यह सोचकर डरने की नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उम्मीदें बाकी हैं, और जब उम्मीदें साथ हों तब कृष्ण भी साथ होता है। कोई भी काम बोलकर नहीं, बल्कि करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हमारी असली पहचान हमारे कार्यों से होती है, इसीलिए जो भी करें उसे पूरी निष्ठा से करें। वैसे रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाने की जरूरत नहीं है। रिश्ते वही होते हैं जो दोनों पक्षों से सम्मान और समझदारी से निभाए जाते हैं। कभी किसी से कोई वादा मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम उसे पूरा ना कर सको। वादा करना एक जिम्मेदारी है और उसे निभाना और भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जो तुमसे किया गया वादा हो उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। जब पहली बार मैंने पिता के जूतों में पांव डाले थे, तब मुझे समझ आया कि उनके पांव में कितने छाले थे। यह हमें जीवन के वास्तविक संघर्ष को समझने का अवसर देता है। किसी के दर्द और संघर्ष को समझने के लिए हमें उनके जूतों में कदम रखना होता है। जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़े महलों और ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, बस लाइफ में सुकून होना चाहिए। सुकून और संतुष्टि सबसे बड़ी दौलत होती है, और यही हमें सच्ची खुशी और शांति प्रदान करती है। मर्द को जितना भी मार लो, उसकी आंखों में जल्दी आंसू नहीं आते, तो सोचो वह दर्द कैसा होता होगा। जब कोई अपने दर्द को छुपाता है तो वह दूसरों से अधिक गहरा होता है। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, लेकिन जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो वह उसे नहीं देख पाती। ठीक इसी तरह इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, लेकिन अपनी कमियां नहीं देख पाता। यह हमें आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता सिखाता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। हमारे संघर्ष और मेहनत से ही सफलता मिलती है, और जब हम अपने कठिन समय को पूरी हिम्मत से पार करते हैं तो सफलता हमारी होती है। दर्द सबके एक जैसा होता है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। संघर्ष और धैर्य ही हमें मजबूत बनाते हैं। इंसान का जब बुरा वक्त आता है और उससे उसकी तकदीर भी रूठ जाती है, तो वह ऊंट पर भी सवार हो जाए, कुत्ता उसे काट ही लेता है। इस संसार में कभी भी हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, लेकिन जो धैर्य और मेहनत से अपने रास्ते पर चलता है वह कभी नहीं हारता। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे दबाने की, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास और सच्चाई है तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। कभी भी हालात को हार मानने का कारण न बनने दो, बल्कि उनका सामना करो और संघर्ष करो, क्योंकि वही तुम्हें असली जीत दिलाएंगे। बादलों को भी पानी बनने से पहले धरती से उठना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जिसे ऊपर उठना है उसे पहले झुकना ही होगा, भीतर से समर्पित होना होगा। अगर कोई तुम्हें केवल जरूरत के समय याद करता है तो उन्हें दोष मत दो। हो सकता है तुम उनकी जिंदगी के उस उजाले की तरह हो जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे होने की ताकत है। जिसे सम्मान देने वाला स्वयं ईश्वर हो, उसे कोई राजा भी अपमानित नहीं कर सकता। यह संसार तुम्हारी स्थिति, शिक्षा या नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म और सत्य से तुम्हारा मूल्य आंकता है। और वह मूल्य तब सबसे अधिक होता है जब तुम भीतर से निर्मल हो। ना अनपढ़ रहा, ना काबिल हुआ, फिर भी जिंदगी के इस पाठशाला में प्रवेश लिया, क्योंकि यह जीवन हमें ज्ञान नहीं, अनुभव सिखाने आया है। कहानियां तो ईश्वर की लेखनी से बनती हैं। हम बस पात्र हैं जिन्हें अपने अपने किरदार पूरी निष्ठा से निभाने हैं। हमें यह तय नहीं करना कि अंत क्या होगा, हमें बस अपनी भूमिका सच्चे मन से जीनी है। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अपने सुखों को भूलकर हर बार दूसरों की चिंता करते हैं।
पर कभी कभी यही परवाह तुम्हें उस मोड़ पर ले आती है जहां खुद को खो देते हो और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि अब तुम कौन हो। यह स्वीकार कर लो, अब कोई लौट कर नहीं आएगा। जो चला गया वह केवल व्यक्ति नहीं था, वह तुम्हारी एक उम्मीद थी, एक भाव था जो अब स्मृति बन गया है। अगर कोई रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो तो वह भले ही मौन हो जाए पर टूटता नहीं, लेकिन जो केवल जरूरत पर आधारित हो वह समय के साथ बिखर जाता है, जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा यह नहीं होता कि कोई हमें छोड़ गया, असल चोट तब लगती है जब वही हमें तोड़ता है जिससे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी। जब हम सोचते हैं कि वह तो नहीं जाएगा और वही सबसे पहले साथ छोड़ देता है, तब आत्मा तक कांप जाती है। दिल का टूटना कभी शोर नहीं करता, उसकी कोई आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज हर खामोशी में सुनाई देती है, वर्षों तक, जीवन भर। जब तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो तब भी वह गूंज भीतर दस्तक देती है। अकेलापन तब तक पीड़ा नहीं देता जब तक तुम उसे स्वीकार कर लो। जब तुम जान लेते हो कि यह मौन तुम्हारे आत्मनिर्माण का समय है, तब यह एकांत बनता है। लेकिन जब तुम किसी की परछाई में जीते हो और उसी में खुद को खो देते हो, तब वही अकेलापन तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा बन जाता है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे स्वयं भी यह समझ नहीं आता कि वह टूट रहा है। वह जीता है, हंसता है, चलता है, पर भीतर से बस चुपचाप बिखरता रहता है। पर मैं कहता हूं, तुम टूटे हो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। इसका अर्थ यह है कि अब तुम पुनर्निर्माण के उस चरण में हो जहां से एक नया तुम जन्म लेगा। इसलिए स्वयं को थामो, लौटने वालों की प्रतीक्षा मत करो। जो गया है वह अपना हिस्सा लेकर चला गया। अब जो शेष है वह तुम्हारा स्वयं से संबंध है, तुम्हारी अपनी आत्मा से बात है। और जब यह संबंध जाग जाता है तब कोई भी अकेलापन तुम्हें डरा नहीं सकता। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। अपने जीवन को एक नया ख्वाब दो, भले ही वह ख्वाब पूरा ना हो, लेकिन तुम्हारे साहस और प्रयास की शुरुआत अवश्य होगी। और जब तुम निरंतर कोशिश करोगे तो एक दिन सारे ख्वाब पूरे होंगे। अच्छे और बुरे की पहचान तभी होती है जब समय तुम्हें परखता है। बुरे वक्त में ही सच्चे संबंध और सच्चे लोगों का पता चलता है। ज्ञान का फूल जितना खिलता है उतनी ही उसकी महक फैलती है। अपने ज्ञान को सीमित मत रखो, इसे हर दिन बढ़ाने की कोशिश करो। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनके लिए काम भी करना पड़ता है। सम्मान प्राप्त करने के लिए पहले अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है। यह दरवाजा तभी खुलता है जब तुम विनम्रता और श्रद्धा के साथ उसके करीब जाते हो। समय सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा बलवान है। इस संसार में इससे बढ़कर शिक्षक कोई नहीं। समय तुम्हें हर जरूरी सबक सिखाता है। तुम्हारी निंदा इस बात का सबूत है कि तुम महत्वपूर्ण हो। निंदा तो हमेशा उसी की होती है जो जिंदा है, जो कुछ कर रहा है। तारीफ तो अक्सर मरने के बाद होती है। जीवन के दो मार्ग हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना। दोनों ही मार्ग तुम्हें सुखी रहने का मंत्र देते हैं। चुप रहना और माफ करना, ये दो गुण जीवन में सबसे बड़ी सीख है। चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है और माफी सबसे बड़ी सजा। लोगों का सबसे बड़ा दुख यही है कि वे सोचते हैं कि उनके पास बुद्धि अधिक है और धन दूसरों के पास अधिक। इस भ्रम से निकलकर संतोष की राह अपनाओ, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का मूल है। जिसके साथ बात खुलकर की जा सके, न कि संभल कर करनी पड़े, वही सच्चा अपना है। जिस रिश्ते में हर शब्द तौलकर बोलना पड़े, वहां आत्मीयता नहीं, केवल औपचारिकता होती है। यहां कोई वास्तव में किसी का नहीं होता। अधिकतर लोग सिर्फ अपना समय बिताने के लिए दूसरों को अपना कहते हैं। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ होते हुए भी वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं है। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता, उसके सामने जबरदस्ती प्रेम दिखाने की आवश्यकता नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक होते हैं, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब प्रेम ही प्रमाण मांगने लगे तो समझो कि वह सच्चा नहीं है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस उन लोगों से चोट पहुंची जिनसे यह उम्मीद नहीं थी। जीवन में भरोसा टूटना सबसे बड़ा आघात है, क्योंकि यह केवल एक रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा को भी घायल कर देता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें सहेज कर रखना हमारा हुनर। हर रिश्ता केवल भाग्य से नहीं चलता, उसे निभाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि उसे कितना निचोड़ा जाता है, फिर भी वह मिठास ही देता है। यही सच्चे और अच्छे लोगों की पहचान होती है,
चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े। वे अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। अक्सर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनकी तुलना उनके पड़ोसी से होती है। लेकिन याद रखना, सफलता का मापदंड दूसरों से तुलना करना नहीं, बल्कि स्वयं के लक्ष्य तक पहुंचना है। किसी का स्टेटस देखकर उसे मत परखो, क्योंकि स्टेटस केवल एक दिखावा हो सकता है। सच्चाई उसके व्यक्तित्व में होती है, न कि उसकी प्रोफाइल में। जो व्यक्ति पीठ पीछे भी तुम्हारे लिए वफादार है, वही वास्तव में सच्चा रिश्ता है। क्योंकि जो तुम्हारे सामने अच्छा है लेकिन पीछे से तुम्हारे विरुद्ध बोलता है, वह कभी भी तुम्हारा नहीं था। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं, वे यह समझते हैं कि उन्होंने मुझे मूर्ख बना लिया। लेकिन यह मेरी उदारता है, मूर्खता नहीं। हर झूठ को तोड़ना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी जीत हासिल की जाती है। बहुत साफ दिल वाले लोग इस संसार में अधिक समय तक नहीं टिकते, क्योंकि वे खुद के लिए कठोर नहीं बन पाते। वे न तो किसी का बुरा कर सकते हैं और न ही अपने साथ बुरा सह सकते हैं। थोड़ा सा प्रेम और अपनत्व किसी को देकर देखो, क्योंकि इंसान का हृदय भी एक टच स्क्रीन की तरह होता है। सही स्थान पर स्पर्श करने से वह सजीव हो उठता है। अंतर्मन में संघर्ष और चेहरे पर मुस्कान, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। जो व्यक्ति भीतर से टूटा हो फिर भी दूसरों के लिए प्रेरणा बना रहे, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए सच्चाई और आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन्हीं पर अपना प्रेम लुटाओ जो उसकी कद्र करना जानते हैं। यही जीवन का वास्तविक सार है। गलती वही स्वीकार करता है जो अपनी गलतियों से सीखने का साहस रखता है। यह समझ और विनम्रता तुम्हें अपने दोषों से ऊपर उठाकर एक बेहतर इंसान बनाती है। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। इस दुनिया में बहुत लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे विचारों से ही तुम असली ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। कपड़ों से नहीं, बल्कि चरित्र से इंसान बड़ा बनता है। दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश करें। तुम्हारे कर्म और विचार ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों से शिकायत करना छोड़ दो। खुद को बदलना ज्यादा सरल और असरदार है। पूरी दुनिया में परिवर्तन लाने से ज्यादा आसान है अपने नजरिए को बदलना। अगर जीवन को समझना है तो अपने अतीत से सीखो, और अगर इसे जीना है तो अपने वर्तमान में पूरी तरह शामिल हो जाओ। बुरी परिस्थितियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अनदेखा करो। अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करो। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाओ। हर व्यक्ति अपने तरीके से दर्द सहन करता है और तुम्हारी दया उनके लिए सुकून बन सकती है। रिश्तों को समय दो, उन्हें समझो। टाइम पास के लिए रिश्ते मत बनाओ। सच्चे रिश्ते ही तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष देते हैं। जीवन में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वह लोग अक्सर नहीं मिलते जिन्हें तुमने सच्चे दिल से चाहा। यह समझना जरूरी है कि जो नहीं मिला वह भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया था। जिसके साथ तुम्हें गर्व था, अगर वही तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाए तो यह तुम्हारे लिए सीख है कि अपने आत्मसम्मान को कभी ना छोड़ो। टूटा हुआ भरोसा और गुजरे हुए लम्हे कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए अपने सबक छोड़ जाते हैं। इनसे सीखो और आगे बढ़ो। जमीर की आवाज सबसे करीबी और सच्ची होती है। यह आवाज तुम्हें सही और गलत का फर्क बताती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुनते हैं। इस आवाज को पहचानो और उसका सम्मान करो। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वह जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो मौके पर साथ देने आते हैं। इनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। इसीलिए कठिन समय तुम्हारे असली दोस्तों और दुश्मनों को अलग करने में मदद करता है। दुनिया की नजरें अजीब हैं। ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को चतुर मानती है और बेहया को खूबसूरत समझती है। लेकिन सच्चाई यह है कि नरम दिल के लोग बेवकूफ नहीं होते। वे जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर फिर भी वे अपना धैर्य और सज्जनता बनाए रखते हैं। अच्छे लोगों का जीवन में आना किस्मत की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारे हुनर पर निर्भर करता है। यह हुनर तुम्हें सच्ची खुशी और स्थायी संबंधों का अनुभव देता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, और अगर यह आसान हो गई तो फिर यह जिंदगी कैसे कहलाएगी। कठिनाइयां ही तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम किस प्रकार संघर्ष कर सकते हो और कैसे खुद को बेहतर बना सकते हो। आज के समय में अमीर की गलती को मामूली समझा जाता है और गरीब की छोटी सी भूल को अपराध। यह दिखाता है कि नैतिकता और न्याय अब केवल सैद्धांतिक बातें रह गई हैं। मन का मैल और दिल की कड़वाहट साफ करने वाला कोई सैनिटाइजर नहीं है। यह सफाई केवल तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मों से हो सकती है। सच्चे विचार और अच्छे कर्म ही तुम्हें भीतर से शुद्ध करते हैं।
आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब कोई कर्ण खुद उसमें चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां देखने में तेज होता है, लेकिन अपनी कमियों से हमेशा अनजान रहता है। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है, लेकिन याद रखना, दर्द सबके हिस्से में आता है, फर्क सिर्फ हौसले का होता है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष से निखर जाता है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है और किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है, तब कोई भी सुरक्षा उसे बचा नहीं सकती, चाहे ऊंट पर सवार हो जाए। पर अगर हालात विपरीत हों तो एक कुत्ता भी उसे काट सकता है। यही दुनिया है। लोग हमेशा तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। अगर अनुचित समय आता है तो उसे कोसने की जगह समझने की कोशिश करो। कभी कभी बुरे हालात ही तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवाते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। दुनिया जैसी चाहती है वैसे मत बनो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उस दिशा में पूरी शक्ति लगा दो। इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है, न कि उसकी स्थिति से। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। कठिनाइयों ने ही उन्हें सिखाया कि सफलता का असली स्वाद क्या होता है। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से देखो, एक सीख की तरह या एक ठोकर की तरह। जो सीख बना लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो ठोकर मान लेता है वह गिर कर रह जाता है। समझना और समझाना दोनों ही कला है, लेकिन इस दुनिया में अक्सर तुम्हारी बातों को वही लोग अलग मतलब में ढालते हैं जिनसे तुम उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझेंगे। बारिश की बूंदें आकार में छोटी होती हैं, लेकिन उनके निरंतर गिरने से नदी उफान पर आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज के दौर में ध्यान भटकाने वाली चीजों ने हमें खुद से दूर कर दिया है। मोबाइल और तकनीक का इस्तेमाल सही सीमा में करो। खाना खाते वक्त या अकेले वक्त बिताते हुए इसे बंद कर दो। खुद को बोर होने दो, क्योंकि यही बोरियत तुम्हें खुद से जोड़ती है। अगर मैं कहूं कि तुम्हें बिना मोबाइल, टीवी या किसी दोस्त के अकेले एक दिन बिताना है, तो यह विचार तुम्हें असहज कर सकता है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हारी आत्मा से सच्ची बातचीत कराता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिनके बिना रह सकता है, लेकिन जब वह किसी चीज के बिना रहना ही नहीं चाहता तो वह अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। याद रखो, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ जन्म लेता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। आज के रिश्ते मोबाइल की बैटरी की तरह हो गए हैं। कम से कम बैटरी खत्म होने से पहले वार्निंग देती है, लेकिन रिश्ते ऐसा मौका भी नहीं देते। तुम्हारा हाथ थामना केवल इसलिए नहीं था कि तुम्हें रास्ता दिखा सकूं, बल्कि यह वादा था कि हर छोटे बड़े कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे वह सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम क्षणों में विदा लेना। यह सच है कि जिन्हें हम दिल से चाहते हैं वे अक्सर हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना खुद से बेईमानी करना है। जब चाहत ठुकरा दी जाती है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा लगता है। इस दुनिया में लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी रहते हैं। धन से नहीं बल्कि मन से जुड़ो। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब वह तुम्हें सुनसान सड़क पर कुत्तों से बचाए। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी ना कभी रोना पड़ता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस वाक्य पर हंसी आती है, क्योंकि यह हमें दिलासा देने के लिए ही बना है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा उस दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यह बात भगवान से भी बड़ी सच्चाई है। इस संसार में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं, इसलिए लोगों के चेहरे नहीं कर्मों को पढ़ो। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पाया हो, जिसने पसीना बहाया हो, दर्द सहा हो और फिर कुछ पाया हो। वो कभी झुकता नहीं, लेकिन कभी किसी को झुकने पर मजबूर भी नहीं करता। वो जानता है कि सब कुछ क्षणिक है, लेकिन सम्मान और विनम्रता ही सदा टिकने वाली चीजें हैं। आज का दिन साधारण नहीं है। यह अवसर है बदलाव का, निर्णय का और आगे बढ़ने का। इसे यूं ही मत जाने दो,
क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन को रोशन करती है। समझ इतनी है कि कोई उसे जानवर कहे तो नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहे तो खुश हो जाता है। यही अहंकार का खेल है। सच सुनना कठिन लगता है और झूठी प्रशंसा मीठी लगती है। धोखे से कमाया हुआ पैसा यदि पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्मों का न्याय ईश्वर स्वयं करते हैं, इसलिए गलत रास्ते से कमाया गया धन किसी को आत्मिक शांति नहीं दे सकता। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना चाहिए यह बहुत कम लोग जानते हैं। शब्दों की शक्ति को समझो। एक सही समय पर बोले गए शब्द जीवन बदल सकते हैं और गलत समय पर बोले गए शब्द रिश्ते खत्म कर सकते हैं। जो करना तुम्हें पसंद है वही करो। लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि लोगों का काम ही कमी निकालना है। लोग तो भगवान में भी कमियां निकाल लेते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। इसलिए आलोचना से डरो मत, बल्कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। किताबों की दोस्ती अनमोल होती है। वे हमसे बातें नहीं करती, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जो व्यक्ति किताबों का साथी होता है वह कभी अकेला नहीं होता। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता न था। जो जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफें सहता है वह अक्सर सबसे कम बोलता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह सबसे गहरी समझ का प्रतीक होती है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है तो कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। यह दुनिया की सच्चाई है। लोग दिखावे में आगे रहते हैं, लेकिन जरूरत के समय पीछे हट जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिनसे मेरी दोस्ती है वे बहुत बेहतरीन हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते परिभाषाओं से नहीं, एहसास से बनते हैं। मूर्खता की पहचान अनपढ़ होना नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सड़क के सिग्नल पर नहीं रुकता तो असली मूर्ख वही है। अंधविश्वास से बड़ा कोई अज्ञान नहीं और विवेक से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो परेशान मत हो, क्योंकि अक्सर हीरे को भी कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। गलतियां कर बैठता है इंसान, क्योंकि वह सोचता है कि समय बहुत है, पर समय कभी रुकता नहीं। इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता, वह चिंता और बेचैनी से थक जाता है। मन जब बोझिल हो जाता है तब शरीर भी थकान महसूस करने लगता है। इसलिए जीवन को समझने के लिए समय नहीं, शांति चाहिए। कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि सामने आने पर आंखें चुरानी पड़े, और कभी किसी से इतनी मोहब्बत मत करना कि बिछड़ने पर सांसें बोझ बन जाएं। मोहब्बत में गरिमा होनी चाहिए। सम्मान और आत्मबल के साथ जुड़ा प्रेम ही जीवन को ऊंचाई देता है। हर बार अपनी इच्छा से कुछ न हो रहा हो तो यह मान लो कि ईश्वर की इच्छा चल रही है, और जब कुछ कम मिल रहा हो तब यह मान लो कि वह कृपा कर रहा है। उसका गणित अलग होता है। वह हमारी जरूरत के मुताबिक देता है, हमारी लालच के मुताबिक नहीं। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए बेचैन रहता है। लेकिन जिसे शांति चाहिए वह वर्तमान में जीना सीख लेता है, और वहीं उसे सच्चा सुख मिलता है। अक्सर लोग मजाक के पीछे अपने गहरे भाव छिपा देते हैं। हल्की हंसी में कही गई बात दरअसल दिल की पुकार होती है। बस कोई समझने वाला चाहिए। और तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते केवल एक तरफ से निभाए नहीं जाते। रिश्ता वहीं टिकता है जहां दोनों लोग उसकी परवाह करें, वरना एक की मेहनत दूसरे की उदासी में खो जाती है। समय सब सिखाता है, रिश्तों की कीमत भी, अपनेपन की अहमियत भी, और उस मौन की ताकत भी जो सब कह जाता है। मजबूरी में बनाए गए रिश्ते एक दिन बोझ बन जाते हैं, और जब कोई खुद को किसी की जिंदगी में बोझ समझने लगे तो बिना कोई शोर किए उस रिश्ते से हट जाना ही आत्मसम्मान है। मोहब्बत जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपमान को नहीं। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक उसमें इज्जत हो, समझदारी हो और दिल से निभाने की भावना हो। दर्द भी उसी को होता है जो दिल से निभाता है, जो उम्मीद करता है, जो संबंधों को पूजा की तरह मानता है। और वही लोग बार बार टूटते हैं, पर वही लोग भीतर से मजबूत भी बनते हैं, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे समय भले आजमाता है लेकिन छोड़ता नहीं। इसलिए प्रेम करो पर विवेक के साथ, संबंध बनाओ पर सम्मान के साथ, और सबसे बढ़कर स्वयं से संबंध मत टूटने देना, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाए तब भी अगर तुम अपने साथ खड़े हो तो जान लो तुम अब भी धन्य हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ अधूरा होता है, कोई व्यवहार में,
कोई सोच में, कोई शब्दों में। लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहें जब तुम सबसे कमजोर हो, जब तुम्हारी कमियां सामने हो, वही सच्चे साथी होते हैं। और जो केवल अच्छाइयां देखकर जुड़े हैं, वो तो वक्त और माहौल के साथ बदल सकते हैं। इसलिए जीवन को गहराई से समझो, रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ और खुद को उस धरती की तरह बनाओ जो सब कुछ सहकर भी सबको जीवन देती है। सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर से हल्के हो, प्रेम से भरे हो और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देख सकते हो, तभी जीवन वास्तव में सुंदर हो जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब वही लोग तुम्हारी इज्जत तार तार कर देते हैं, जिन्हें तुमने कभी इंसानियत सिखाई थी, जिनके तन पर कपड़े डालने का हक तुमने निभाया था, वे ही तुम्हें बेपर्दा कर देते हैं। और यही है इस दुनिया की सच्चाई। अब तो सुकून भी दिखावा बन चुका है। रविवार आता है, छुट्टी मिलती है, लेकिन दिल को चैन नहीं मिलता। समय रुकता नहीं और इंसान उस भीड़ में खो जाता है जहां चेहरे तो दिखते हैं लेकिन अपनापन नहीं। लिखे हुए शब्द हर कोई पढ़ता है लेकिन हर कोई समझता नहीं, क्योंकि भावनाएं पढ़ने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। और आजकल लोग भाव नहीं, सिर्फ अक्षर पढ़ते हैं। जो कुछ जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे गिरकर उठना है। जिंदगी बार बार तुम्हें परखेगी और तुम्हारी गलतियों को सब याद रखेंगे, पर कब तुमने क्या सही किया वो शायद ही किसी को याद रहेगा। यही दुनिया का मापदंड है और इसी में तुम्हें अपने आप को साबित करना है। कभी मत सोचो कि तुम्हारे हालात तुम्हारा अंत तय करेंगे। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। अपने आप को बदलो, हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भविष्य तुम्हारी आदतों से बनता है और आदतें तुम्हारे विचारों से। हर इंसान किसी न किसी चीज में जन्म से सक्षम होता है। फर्क बस इस बात का है कि उसे उसका हुनर समय पर पहचानना आता है या नहीं। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कभी अपनी दुनिया नहीं बदल सकता। एक रास्ता वो होता है जो तुम्हारा दिल तुम्हें दिखाता है, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, और दूसरा वो होता है जो दुनिया तुम्हारे लिए तय करती है। अगर तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीते रहोगे तो अपने सपनों को मरते देखोगे। इसलिए जरूरी है कि खुद को जानो, खुद के लिए जियो। ज्ञान हासिल करना महान है, लेकिन अगर वह अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश बन जाता है। सीखना तभी सार्थक होता है जब उसमें विनम्रता हो। जो जितना सीखता है वह उतना ही शांत होता है, उतना ही सजग होता है, क्योंकि असली ज्ञानी कभी खुद को बड़ा नहीं मानता। वह जानता है कि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। कुछ चीजें कानों से पी जाती हैं और उन्हीं में से एक है प्रशंसा। इसकी थोड़ी सी मात्रा तुम्हें प्रेरित कर सकती है, लेकिन अधिक मात्रा तुम्हें आसमान की सैर करवाकर जमीन पर पटक भी सकती है। यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम इसे ईंधन बनाते हो या अहंकार का जहर। अगर तुम हर कार्य सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए करोगे तो तुम हर पल दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। पर यदि तुम प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन भीतर से संपूर्ण होगा। शक्ति प्राप्त करो इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचा सके। अपने भीतर इतना संतुलन और साहस लाओ कि तुम परिस्थितियों को बदल सको बिना खुद को खोए हुए। याद रखो, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। जो सिर्फ अच्छाई दिखाता है वो अधूरा है, और जो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनता है वह स्वयं को कभी नहीं जान सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कुछ चीजें देर से दी हैं, लेकिन जब भी दी हैं बाकी सबसे बेहतर दी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। दुनिया ने धोखा देकर खुद को चतुर मान लिया और तुम भरोसा करके भी अपराधी ठहरा दिए गए। पर याद रखो, जिसने सच्चे मन से भरोसा किया वही मेरे सबसे करीब है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों जीवन की बाजी पलट सकते हैं। जो रिश्ते कभी मजबूत लगते हैं वही कई बार केवल दो जिद्दी दिलों के कारण टूट जाते हैं। पर इसमें दोष केवल रिश्तों का नहीं होता, दोष उस अहंकार का होता है जो किसी को झुकने नहीं देता। एक दिन सड़क किनारे चाय वाला पूछता है, साहब चाय के साथ क्या लोगे? और जवाब में जुबान तक आते आते सिर्फ एक ही ख्याल ठहर जाता है, अगर पुराने यार मिल जाते। क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन को अमीर बना देते हैं। हर दिन खुद से एक वादा करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ बेहतर सोचो और थोड़ा आत्मचिंतन भी करो,
क्योंकि यह जीवन एक बार ही मिला है और मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन जब तक जीवन है उसे श्रेष्ठ बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जब अगली बार कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, मुस्कुराओ, पर उसका भार अपने सिर पर मत रखो। और जब कोई आलोचना करे, सोचो, पर उसे अपने आत्म मूल्य का निर्धारक मत बनाओ। तुम्हारा उद्देश्य प्रशंसा नहीं, संतुलन होना चाहिए। मनुष्य जितनी गहराई से सोच सकता है उतनी ही शक्ति से अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन बुद्धि तभी सार्थक होती है जब वह विनम्रता से जुड़ी हो और उद्देश्य केवल अहंकार नहीं, उत्थान हो। निंदा से डर कर अपने लक्ष्य को छोड़ देना उस दीपक की तरह है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। निंदा करने वालों की राय स्थायी नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य को पालोगे तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिनका आज भरोसा टूट चुका है। इसलिए डटे रहो, रुको मत। सच्चा समझदार वही है जो सफलता में अपने पांव जमीन से अलग नहीं करता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना तुम्हारा निर्णय होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर नहीं टिक सकता। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया वह सबसे शांत हो गया, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं, और जो अंतहीन दौड़ में थकता नहीं वह जीवन के आनंद से चूक जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, फिर चाहे वो कितनी ही देर से क्यों ना आए, कितनी ही कठिन राहों से क्यों ना गुजरे। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की गति में होती है। जब तुम खुद कुछ करने लगते हो तो वही एक्शन तुम्हारे अंदर अगला कदम उठाने का हौसला पैदा करता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं उनसे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती बल्कि और अधिक उलझन होती है। वक्त के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वक्त उन्हें सही साबित जरूर करता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे मूल्यवान साधना है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक सा है। जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि उन्होंने क्या क्या तोड़ डाला। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो। मोहब्बत और दोस्ती, इनमें फर्क है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत आंखें चुरा लेती है, पर दोस्ती सीधा गले लग जाती है, क्योंकि मोहब्बत में उम्मीद होती है और दोस्ती में अपनापन। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है ताकि वे रिश्ता न बन जाए जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। यह टूटना तुम्हारी रक्षा के लिए होता है, दंड के लिए नहीं। पहले जो आयु में बड़ा होता था उसका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका अनुकरण किया जाता है। यह परिवर्तन समय का नहीं, सोच का है। पर तुम वही रहो जो योग्य को सम्मान दे और सत्य को अपना आधार बनाए। डटे रहो, कर्म करते रहो और खुद को निंदा, अहंकार और भ्रम से दूर रखो, क्योंकि जो स्पष्ट सोचता है वही स्पष्ट दिशा पाता है, और जिस मार्ग पर तुम स्थिर हो वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा होना निश्चित है। जब कोई अपना बदल जाए तो वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन की नहीं बल्कि आत्मबल की परीक्षा होती है। जीवन हमेशा तुम्हारी सबसे मजबूत विशेषता का ही इम्तिहान लेता है, जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। इसीलिए जब भीतर बिखराव महसूस हो तब बाहर स्थिर रहो। खुद की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। दूसरों से मदद मांगोगे तो वे सलाह देंगे, रास्ता नहीं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है उसकी राह में यदि शूल भी हो तो उन्हें हटाने खुद भगवान आते हैं। निस्वार्थ कर्म ही वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, थोड़ा या बहुत, उसके लिए बार बार धन्यवाद करो। जो कृतज्ञ होता है उसकी झोली में खाली नहीं रहने देता। ईश्वर को अपना वकील बना लो, फिर जीवन का हर मुकदमा तुम्हारे पक्ष में तय होगा। घमंड मत पालो, क्योंकि इंसान घमंड अपने अच्छे वक्त में करता है, लेकिन उसका फल उसे बुरे वक्त में मिलता है, और तब कोई साथ नहीं देता सिवाय अपने कर्मों के। मुश्किलें होंगी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से हर दिन बेहतर हो सकता है। जहां भी अवसर मिले वहां मुस्कुराओ। हंसी कोई हल्की चीज नहीं, यह भीतर की ताकत का संकेत है। आईना सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वह तुम्हारे आंसू देखकर भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता। हम जिनके लिए टूटते हैं वे अक्सर किसी और के साथ जिए जा रहे होते हैं। इसलिए दूसरों को केंद्र मत बनाओ, खुद को जानो, खुद को सहेजो, ज्ञानी बनो। पर ऐसा नहीं कि लोग तुम्हारे ज्ञान को पागलपन समझने लगें। संयम, नम्रता और विवेक, इनसे ज्ञान की असली चमक आती है। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका भविष्य बदल जाएगा।
लेकिन जो अपनी आदतें पकड़कर बैठा रहा, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज हो रहा है, क्योंकि बदलाव के बिना कोई चमत्कार नहीं होता। चाहे तो दिल जीत लो, चाहे तो उसे चीर दो। इंसान में दोनों ही क्षमताएं होती हैं। यह उसकी नीयत और नियति पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, भाषा, व्यवहार, शैली, लेकिन किस्मत और नसीब की नकल कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। अपना भाग्य खुद गढ़ो, अपने रास्ते खुद बनाओ, खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर नया साल तारीखें तो बदल देता है, लेकिन जीवन तभी बदलता है जब इंसान अपने सोचने और जीने का तरीका बदले। अगर सब्र आ जाए तो मनपसंद चीजें भी एक समय के बाद मन से उतरने लगती हैं। यही धैर्य की परीक्षा है और यही जीवन की परिपक्वता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जब अच्छे हैं तो विनम्र बनो और जब बुरे हैं तो धैर्य रखो। किसी पर भी अहंकार मत पालो, क्योंकि जो आज तुम्हारे नीचे है वो कल तुम्हारे बराबर या ऊपर भी हो सकता है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिन्हें सिर्फ सहन किया जा सकता है, उनसे भागा नहीं जा सकता। ये वही क्षण होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से मजबूत करते हैं। अगर किसी को अपना मानो तो पूरे दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ये धीरे धीरे आत्मा को थका देते हैं और दिल से खुशी छीन लेते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, हर राह में साथ देते हैं पर हर कदम पर घिसते रहते हैं। उन्हें पहचानो पर उन पर निर्भर मत रहो। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। इस संसार में हर खाली जगह भर जाती है, और जब एक पत्ता ताश के पत्तों से गिरता है तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। इसलिए खुद को आवश्यक समझो पर अति महत्वपूर्ण नहीं। यही सोच तुम्हें स्थिर और संतुलित बनाएगी। चेहरा भले साफ हो पर मन के दाग सब कुछ छुपा लेते हैं। सामने ताली और पीछे गाली, मुंह पर आप और पीठ पीछे सांप, यही आजकल के रिश्तों का दस्तूर बन चुका है। अब सच्चाई बोलने वाला कटु लगता है और झूठ बोलने वाला मन भावन। इसलिए सतर्क रहो, सजग रहो, लेकिन कड़वे न बनो। जब नोटों का रंग बदला तो बहुतों की सांसें थम गईं। अब सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माता पिता पर क्या बीतती होगी। दिल का दर्द सबसे गहरा तब होता है जब अपने ही अजनबी बन जाएं, और तब कोई भी शब्द उस पीड़ा को समझा नहीं सकता। अच्छे लोगों को पाना मुश्किल है, छोड़ना और भी मुश्किल, और भूल जाना तो लगभग नामुमकिन। वे तुम्हारी आत्मा के हिस्से बन जाते हैं और हर याद में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो, क्योंकि जैसे सूरज की धूप समुद्र को नहीं सुखा सकती, वैसे ही दुनिया की कटुता तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती। अगर तुम भीतर से मजबूत हो, हर रास्ते पर कांटे होंगे, पर हर कांटे का जवाब तलवों की सहनशीलता से होता है, शिकायत से नहीं। इसलिए जियो सच्चाई के साथ, समझदारी के साथ, और सबसे ज्यादा अपने आत्मा की आवाज के साथ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ सहज और अच्छा लगता है। यही साथ और अपनापन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। हर व्यक्ति की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है, और दूसरी वह जो वह अपने भीतर छुपाए रखता है। संसार में मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, विशेष रूप से उनके लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझते। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे तुम अपना दर्द बताते हो वही कई बार उसे देखने का आनंद लेता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बात कहो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तकलीफों का सहभागी नहीं होता। कभी कभी हम किसी एक व्यक्ति के पीछे इतना भागते हैं कि पैरों से ज्यादा दिल थक जाता है, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें थकने नहीं देगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागकर अपने आप को मत खो। जो रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है वही आगे चलकर सबसे सुंदर गंतव्य तक पहुंचाता है। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, बल्कि उनका सामना मुस्कान के साथ करो, क्योंकि समाधान खोजने के लिए सकारात्मक रहना आवश्यक है। यह दुनिया मेहनत का खेल है। केवल घड़ी हाथ में बांधने से समय नहीं बदलता, बल्कि परिश्रम करने से समय तुम्हारे अनुकूल होता है। सही समय आने पर सब कुछ बदल जाता है। जिसका समय आ जाता है वह संसार में छा जाता है। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को सहना पड़ता है। हर तूफान के बाद ही सूरज चमकता है। रिश्तों की असली पहचान दूरियों में होती है। जब तुम आंखों के सामने होते हो
तब तो हर कोई वफादार होता है, लेकिन जो दूर रहकर भी तुम्हारा साथ निभाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। भरोसा गैरों पर क्यों करना जब चलना तुम्हें अपने ही पैरों पर है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए कुछ चीजों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। मीठे झूठ का हुनर सीख नहीं पाया और शायद इसी कारण कड़वे सच ने कई लोगों को मुझसे दूर कर दिया। लेकिन सत्य वही है जो अंत में टिकता है और झूठ वही है जो अंत में बिखर जाता है। जब अकेले चलने लगा तब समझ आया कि मैं वास्तव में किसी का मोहताज नहीं हूं। अपनी राह स्वयं बनानी होगी, अपने सत्य पर अडिग रहना होगा और अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनानी होगी। अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि तुम पर उसका विश्वास है। उम्मीदें केवल उन्हीं से रखी जाती हैं जिन पर भरोसा होता है, इसलिए किसी के विश्वास को हल्के में मत लो। यह साल बड़ा रंगीन रहा, हर किसी ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कठिन समय ही यह सिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ था। सफलता एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचते हो तो वहां कोई खजाना नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारा अनुभव और यात्रा में सीखे गए पाठ होते हैं जो तुम्हें अमीर बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना ही बेहतर है जो गलत होते हुए भी अपनी बातों से तुम्हें दबाने की कोशिश करे, क्योंकि जो अपने ही अहंकार में जीता है वह दूसरों के आत्मसम्मान को कभी नहीं समझ सकता। कभी कभी इंसान अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि वह बदल गया है। वे उसकी खामोशी और दूरी को बदलाव समझते हैं, लेकिन असल में यह दर्द और अनुभवों का परिणाम होता है। कुछ लोग तुमसे सिर्फ इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सही बात उन्हें कड़वी लगती है, लेकिन सत्य वही होता है जो अप्रिय होने के बावजूद अडिग रहता है। किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है, कर्म के बल पर हर परिस्थिति को बदला जा सकता है, क्योंकि भाग्य केवल उन पर हावी होता है जो स्वयं कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। यदि पहला तरीका कठिन लगे तो दूसरे तरीके में आनंद ढूंढना ही सबसे बुद्धिमानी है। चीजों की असली कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि बाद में केवल पछतावा रह जाता है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा निर्दोष व्यक्ति के ही बहते हैं। यही प्रेम की विडंबना है। जो सबसे अधिक प्रेम करता है वही सबसे अधिक पीड़ा सहता है। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी कम हो जाएगी यदि तुम किसी और के पैरों से कांटा निकाल कर देखो। जो दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करता है उसके अपने दुख भी हल्के हो जाते हैं। जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि आशा ही वह दीपक है जो सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश फैलाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी अच्छाई को छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम और अधिक सशक्त बनते हैं। दूसरों की बातों से कभी विचलित मत होइए, क्योंकि असली सशक्तता खुद से आती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग अक्सर पैसे वाले लोगों को अधिक महत्व देते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी चरित्रहीन क्यों ना हो। इस दुनिया में हमें अकड़ कर चलना सीखना चाहिए, क्योंकि यदि हम सच्चे दिल से किसी के साथ होते हैं तो लोग हमेशा हमें जलाते रहेंगे। मैंने जिंदगी से एक बड़ा सबक सीखा है। अपनी सफाई तब देना चाहिए जब सामने वाला उसे समझने के लिए तैयार हो। अगर किसी ने हमें गलत समझ लिया है तो खुद को सफाई देने के प्रयास में गिरा देना केवल हमारी ही नजरों में हमारी कीमत को घटाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि रब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन कभी किसी के नीच विचारों के साथ उलझने से बचना चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो चीज हमें आम लगती है वही किसी और के लिए खास हो सकती है। इसलिए कभी किसी को हल्के में मत लो। जब कोई हमारे बारे में पीठ पीछे बातें करता है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि वही हमें सबसे जरूरी सबक सिखाता है।
जो वक्त हमें सिखाता है वह कोई और नहीं कर सकता। नाराजगी तभी रहती है जब हम सामने आते हैं, लेकिन अगर हम खुद को खो देते हैं तो कोई भी हमें नहीं समझ पाता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्रों के साथ जीवन पैदल चलते हुए भी आनंद से भरा होता है। अब से शुरुआत करो, जो सहना था वह सह लिया। अब सिर्फ अपने लिए जीने का समय है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कई फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्षों के बीच जीवन चलता रहता है, और जो कभी नहीं डरते, जो कभी नहीं थकते, वही इतिहास रचते हैं। कभी हम टूटते हैं, कभी हम बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में ही इंसान सबसे ज्यादा निखरता है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर तुम्हारा दुख कभी कम नहीं होगा। आपकी कोशिशें कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उन कोशिशों से मिली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। आज हम आग हैं, कल पानी हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम सब कहानी बन जाएंगे। यही सोचकर खुश रहो, क्योंकि जो था वह अब यादों में है, और वह यादें ही सबसे बड़ी अमानत होती हैं। रिश्ते की असली कीमत का एहसास तभी होता है जब हमें किसी को खोने का डर सताने लगता है। यह डर तुम्हें सिखाता है कि रिश्तों को सहेजने और उनकी कदर करने में ही सच्चा सुख है। जो लोग सच में तुम्हारे साथ होते हैं वे परिस्थितियों को नहीं, तुम्हारी भावनाओं को महत्व देते हैं। लेकिन जो केवल हालात देखते हैं उनका साथ तुम्हें असली सहारा नहीं देता। कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस यात्रा में उन्हें साथ रखना और उन्हें सम्मान देना भी जरूरी है, जो तुम्हारी भलाई की सच में फिक्र करते हैं। बलिदान देने वाले भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं। यही कारण है कि समय की अहमियत को समझना आवश्यक है, क्योंकि समय ही तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए। हर गिरावट तुम्हारे लिए एक नया सबक और एक नया अवसर है। गिरकर उठना और पहले से बेहतर बनना ही जीवन का असली सार है। विश्वास तभी टूटता है जब लोग तुम्हें केवल अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे मतलबी रिश्तों में केवल स्वार्थ दिखता है, अपनापन नहीं। लगाव का रिश्ता खून से नहीं, दिल से होता है। इसमें न तो दूरियां मायने रखती हैं, न ही भौतिक सीमाएं। केवल दिल का एहसास और सच्चाई महत्व रखते हैं। नफरत बेहतर है यदि वह सच्ची हो, क्योंकि दिखावे का अपनापन हमेशा तकलीफ देता है। इसीलिए जीवन को सच्चाई के साथ जीने का प्रयास करो। समय एक बहुमूल्य संपत्ति है, इसे बुद्धिमानी से खर्च करो। हर पल की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज से सीखना जरूरी है। जीवन की सच्चाई यही है कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन डर बिस्तर पर पड़े पड़े इंतजार करने से है। चलते चलते कर्म करते हुए जाना, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो याद रखना, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। अपनी जीत से उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बुरे लोग समझाने से नहीं समझते। अगर ऐसा होता तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं करनी पड़ती। दिखावा केवल लोगों को खुश करता है, लेकिन असली सुकून केवल मन की शांति में है। यह दुनिया में दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। इसे खुश रखना सीखो, चाहे वह तुम्हारा अपना हो या अपनों का। जब बुरा समय आए तो शांत रहना सीखो, यह भी गुजर जाएगा। अगर तुम अच्छे हो तो लोग तुमसे बार बार मिलने का बहाना खोजेंगे। किसी की हंसी की वजह बनो, क्योंकि रुलाना कोई भी कर सकता है। तुम्हारे संस्कार तुम्हारी परवरिश का परिचय देते हैं। इंसानों से अच्छे तो जानवर हैं जो प्यार में कभी धोखा नहीं देते। जब जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। जो दिमाग लगाकर रिश्तों की हत्या करता है वह खुद को खोखला बना लेता है। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि लोग दिखावे के लिए जन्मदिन पर अपनापन जताते हैं, लेकिन सच में कोई अपनापन नहीं होता। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उसे खत्म करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। यह दुनिया ऐसी है जहां पैसे के लिए वही लोग तुम्हारा अपमान कर सकते हैं जिन्होंने तुम्हें सम्मान का पहला पाठ पढ़ाया था। मंजिल तक पहुंचने का हुनर सीखो, लेकिन अपनी खुद की हां में हां मिलाना मत भूलो। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन यह साथ छोड़ता है उस दिन हर रिश्ता बोझ बन जाता है। ये तुम्हारी उम्मीदें होती हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती इंसान को और भी उदास कर देती है। आज की दुनिया में ऐसा मजहब जरूरी है जो इंसान को इंसान बनाना सिखाए, चाहे कोई कितना भी तुम्हारा अपना क्यों ना हो। याद रखना, सबसे पहले वह अपना फायदा देखेगा। इसलिए अपने कर्मों और सोच को इतना सशक्त बनाओ कि दूसरों की स्वार्थपूर्ण भावनाएं
तुम्हारे मन की शांति को न छू सकें। अपनी उम्मीदें ईश्वर और खुद पर रखो, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं, वहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हैं, उनके लिए जीना सीखो। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हें कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वे क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अगर लोग तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए याद रखते हैं, तो वही असली पहचान है। जो सोचोगे वही बनोगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इंसान वही बनता है जो वह दिन भर सोचता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। सच्चाई यह है कि राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। मत सो किसी की गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। भावनात्मक निर्भरता इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। ऐ मौत, तेरा फैसला नेक है, क्योंकि श्मशान में अमीर और गरीब का बिस्तर एक ही होता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। धन, पद और प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं। पराई स्त्री को सम्मान देना रावण से सीखो, वरना इस दुनिया ने तो मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। किसी का आदर उसके चरित्र से होता है, न कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाने से। इंसान छोटा हो या बड़ा, उसकी असली शिक्षा उसके व्यवहार से ही पहचानी जाती है। धन से नहीं, बल्कि संस्कारों से इंसान की पहचान बनती है। दुनिया में सबसे खुश वे लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। सुख वही है जो आत्मनिर्भरता से आता है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, और जो इसे समझ गया वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर लेता है। जो अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है, उसकी पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है। वह कभी घमंड नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती संबंध भी नहीं बनाता। नफरत करने का कोई लाभ नहीं। किसी को इस लायक ही नहीं मानना कि वह तुम्हारे समय और ध्यान के योग्य है। यही असली समझदारी है। साफ दिल और साफ जुबान वाले लोग अक्सर भीड़ में अकेले रह जाते हैं, लेकिन यह अकेलापन उनकी सच्चाई की ताकत है, जिसे सभी लोग समझ नहीं पाते। अगर कोई तुम्हें रुला सकता है, तो उसे भुलाना भी जरूरी हो जाता है। जब दिल में सच्चाई होती है, तो वह झूठ से कभी समझौता नहीं करता। यह समझो कि अगर कोई तुमसे प्यार करने का दिखावा करके अपना मतलब निकालता है, तो वह रिश्ता केवल भ्रम है। सच्चे रिश्ते कभी दिखावा नहीं करते। जहां इज्जत और वक्त मांगना पड़े, वहां से निकल जाना बेहतर है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। दिल को पत्थर मत बनाओ, लेकिन इसे इतना मजबूत जरूर बनाओ कि गैरों की बातें तुम्हारे दिल को चोट न पहुंचा सकें। जो कुछ तुम खुद अर्जित कर सकते हो, उसे दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं। आत्मनिर्भरता ही तुम्हें सबसे ज्यादा सशक्त बनाती है। तुम्हारा हंसता चेहरा दूसरों को प्रेरणा देता है। तुम्हारे सच्चे हालात का पता वही जानेंगे जो तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारा हाल पूछेंगे। घमंडी लोगों को समझाने में अपना समय न गंवाओ। अपने वक्त का सही उपयोग करो और उसे ऐसे कामों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा दें। भरोसा कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो हर चेहरा अलग अलग दिखाई देने लगता है। जो पहले अपना लगता था, वही पराया महसूस होने लगता है। इसीलिए भरोसा सोच समझकर करो, और केवल उन्हीं पर करो जो इसके योग्य हों। अकेले रहकर अकेला महसूस करना कठिन होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम भीड़ में होकर भी अकेलेपन का अनुभव करते हो। यह स्थिति मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि शारीरिक अकेलापन सहन किया जा सकता है, परंतु मानसिक अकेलापन आत्मा को पीड़ा देता है। जब कोई तुम्हारे साथ रिश्ता समाप्त करना चाहता है, तो वह सबसे पहले तुमसे बात करना कम कर देगा। फिर धीरे धीरे दूरियां बनाने लगेगा, तुम्हें अनदेखा करेगा और अंततः तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन स्मरण रखो, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके पीछे भागना केवल आत्मसम्मान को गिराना है। यदि जीवन में अपनी कीमत बढ़ानी है, तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो बिना तड़पे चमकता है, वह सच्चा रत्न नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे धैर्य, सहनशीलता और आत्म संयम का बल छिपा होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खुलकर बात कर सकता है,
जहां कोई बनावट ना हो, कोई संकोच ना हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जिनके सामने हर शब्द सोच समझकर बोलना पड़े, वहां आत्मीयता नहीं होती, केवल औपचारिकता होती है। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। अधिकतर लोग केवल समय बिताने के लिए हमें अपना बनाते हैं। जब तक उनकी आवश्यकता पूरी होती है, वे साथ रहते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होता है, वे दूर चले जाते हैं। मुझे दूर रहना है उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। दिखावे के रिश्ते केवल आडंबर हैं, जो आत्मा को सुकून नहीं देते, बल्कि मन को बोझिल बना देते हैं। जिसने तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचाना, उसके सामने अपना प्रेम जबरदस्ती प्रदर्शित मत करो। प्रेम स्वाभाविक होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो वास्तव में तुम्हें चाहता है, वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस किसी ऐसे के बदल जाने का दुख है जिससे यह उम्मीद नहीं थी। परंतु जीवन यही सिखाता है कि अपेक्षाएं जितनी कम रखी जाए, दुख भी उतने ही कम होते हैं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते बनाए नहीं जाते, बल्कि समर्पण और समझ से संजोए जाते हैं। गन्ने से बेहतर कौन जान सकता है कि कितना भी रसदार बनो, लेकिन अंत में निचोड़े ही जाओगे। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारा उपयोग न कर सके, बल्कि तुम्हारे होने को एक सौभाग्य समझे।